हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml वाटर एट 294 केल्विन टेम्परेचर इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 0.5 atm एंड हेनरी लो कांस्टेंट इज 1.4 into 10⁻³ मोल पर लीटर पर atm। तो ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि देखिए, वैसे तो हमारी जो जनरल स्टेटमेंट होती है वो क्या कहती है बेटा कि सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस विच इज गोइंग टू सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर एट विच इट इज डिजोल्व। मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है प्रेशर इज इक्वल टू के एच एक्स, और एक्स होता है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। और इसको बेटा यहाँ पे क्या लिया जाता है, ये सोलिबिलिटी की मेजर ऑफ सोलिबिलिटी होता है बेटा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये मेजर ऑफ सोलिबिलिटी होता है, मेजर ऑफ सोलिबिलिटी, मेजर ऑफ सोलिबिलिटी। पी होता है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, मेरा हेनरी लो कांस्टेंट होता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बट बेटा अब थोड़ा खेल बताइए, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो के एच यूनिट आएगी वो क्या आएगी, तो यूनिट लेस होता है बेटा मोल फ्रैक्शन। तो सो के एच यूनिट क्या आनी चाहिए बेटा एटीएम, पर यहाँ पे यूनिट क्या देखिए मोल पर लीटर पर एटीएम। तो देखिए बेटा इसका मतलब हमारी जो सोलिबिलिटी है वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में ली नहीं गई है। ठीक है, एक्चुअली में हम सोलिबिलिटी जो ये हेनरी लो है बेटा, इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये तो बेटा बेसिक डेफिनेशन थी, बेसिक स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है बेटा कि सोलिबिलिटी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये बात हमें पता है बेटा, है ना, सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कुछ इस तरीके से इसको लिख रहे होंगे, देखिए ध्यान से। एक्चुअली में जो सोलिबिलिटी है हम किस पे लेंगे अब, सोलिबिलिटी इज इक्वल टू के एच। यहाँ पे अब देखिए सोलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, के एच पी आएगा, सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बेटा। ठीक है, सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो सोलिबिलिटी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी है तो कांस्टेंट आ गया के एच। तो यहाँ पे जो सोलिबिलिटी लेंगे बेटा हम किस में लेंगे, मोल पर लीटर में ले रहे होंगे। क्यों लिया मैंने ऐसा, मुझे दिखाई दिया कि मेरा जो हेनरी लो कांस्टेंट है बेटा उसमें मोल पर लीटर आ रहा है, उसमें क्या आ रहा है बेटा, मोल पर लीटर आ रहा है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर एटीएम, तो बेटा एक तरीका ये भी है, जब हम बेटा मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। जब बेटा मोल पर लीटर मतलब हम मोलरिटी टर्म में लेंगे तो बेटा ये वाला एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज कर रहे होंगे। उसमें भी तो क्या था बेटा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था मैंने मोल फ्रैक्शन के। सोलिबिलिटी को बेटा बस यहाँ पे सोलिबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था बेटा प्रेशर के, यहाँ पे सोलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के। बस हेनरी लो कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पे बेटा इस टर्म में ली गई है। तो जब बेटा यूनिट देखना बहुत जरूरी है, जब ये केवल केवल यूनिट होती है एटीएम, तो हम ये वाला यूज कर रहे होते हैं, पर यूनिट है बेटा मोल पर लीटर पर एटीएम। देखिए बेटा इसमें सोलिबिलिटी हमारी मोल पर लीटर में आ जाएगी, कैसे, क्योंकि इसकी यूनिट रखोगे आप, इसकी यूनिट क्या रखी बेटा मैंने, मोल पर लीटर पर एटीएम। जो नीचे लीटर है नीचे ये एटीएम है बेटा, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा एटीएम, इनटू में एटीएम कर दो, एटीएम से एटीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मोल पर लीटर में आ जाएगी मेरी सोलिबिलिटी। इसलिए अब चलो ठीक है, मोल पर लीटर में हो गई, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें प्रेशर दे रखा है, हमें एनलो कांस्टेंट दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, मोलरिटी निकालेंगे, फिर सोलिबिलिटी निकाल लेंगे। सोलिबिलिटी निकाल लीजिए बेटा, तो के एच की वैल्यू कितनी है, 1.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर एटीएम। लीटर नीचे लिख दिया, एटीएम नीचे लिख दिया। ठीक है, इनटू में क्या है बेटा, हमारा प्रेशर है कितना, 0.5 एटीएम, है ना, 0.5 एटीएम, तो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 इंटू में 0.5, तो 1.4 इंटू में 0.5 होता है बेटा 0.7, तो 0.7 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, 7 इंटू में 10⁻⁴ मोल पर लीटर। ठीक है, तो हमें पता है ये मोलरिटी की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर लीटर। और मोलरिटी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा वॉल्यूम हमें किस में दे रखी है सॉल्यूशन की, एमएल में दे रखी है, कितनी, 100 ml। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, 100 ml दे रखी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लीटर में बेटा 1000 ml होता है, 1 लीटर में क्या होता है बेटा 1000 ml होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो मैं क्या दूंगा, लिख दूंगा बेटा इसको, अगर 1 लीटर में 1000 ml है तो 1 ml में क्या हो जाएगा, 10⁻³ लीटर। या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि 100 ml में कितना हो जाएगा बेटा, 100 ml में हो जाएगा 0.1 लीटर, है ना, 100 को डिवाइड कर दो 1000 से। ठीक है, तो 0.1 लीटर, तो वॉल्यूम लीटर में आ चुकी है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा गिवन वेट, मैं ऊपर लिखता हूँ गिवन मास, ये ग्राम में, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास या फिर मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास इन ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मोल किसके निकाल रहे हैं बेटा हम, ये मोलरिटी किसकी आई है, ऊपर सोल्यूट क्या है बेटा हमारा, सॉरी। ठीक है, तो मोल का मास किसका होगा बेटा, सोल्यूट का होगा। सोल्यूट क्या बेटा, मेरा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, गैस की फॉर्म में होगा तो O2 लिखेंगे, तो एक ऑक्सीजन होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स बेटा यहाँ से हमें क्या है, मास तो निकालना है, तो मास को एम रखो, मास को मास ही रखो ग्राम में, मोलिकुलर मास बेटा नीचे लिख दो 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो m/32 मोल आ गया ना।
ठीक है, तो मोलरिटी कितनी आई है बेटा, मोलरिटी है मेरी 7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। यहाँ देखिए, यहाँ से लिखा है मैंने ये, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या लिखना है बेटा, मास, मास को मैं एम लिख रहा हूँ, ग्राम में आएगा बेटा, ठीक है, डिवाइड बाय, आएगा ही अपने आप, लिखने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाय मोलिकुलर मास कितना, 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है, इनटू में आएगी बेटा मेरी वॉल्यूम। पर मोल लिखने का मतलब बेटा, मोल ऊपर चला गया ना, लिख सकता हूँ ना इसको मैं, पर मोल लिखने की बजाय ऊपर जाके मोल ऊपर लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल वाले को मोल के ऊपर ले गया मैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, अब ये वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम कितनी है बेटा लीटर में, 0.1, 0.1 ना, लीटर के अंदर, तो लीटर से लीटर क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया, मोल से मोल गया बेटा, तो मेरा मास किस में आ जाएगा बेटा, ग्राम बचा है, केवल ग्राम में आ जाएगा, 7 इंटू में 10⁻⁴ इंटू में 32 इंटू में 0.1 ग्राम, है ना। तो बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है बेटा, 7 इंटू 32, ठीक है, इंटू में 0.1, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.1, ऐसे आ जाएगा बेटा, ऐसे तो ये आ जाएगा 20, बचा क्या है 22.4 इंटू 10⁻⁴ ग्राम बचा है, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या हो गया बेटा, काफ़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी, 22.4 को डिवाइड कर दोगे 1 2 3 4 10,000 से, तो बेटा कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 0.00224 मिलीग्राम, सॉरी ग्राम, ठीक है। तो ऐसा ग्राम में तो कोई आंसर है नहीं था छोटा बेटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, 0.00224 ग्राम आया, मिलीग्राम नहीं आया अभी, ठीक है। मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे इतना पता है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है बेटा, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे जहाँ पे ग्राम ग्राम इसको, ठीक है। तो 1 ग्राम में बेटा 1000 मिलीग्राम होता है, तो 0.00224 मिलीग्राम को क्या करेंगे बेटा, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आ जाएगा आंसर, हमारा मिलीग्राम में आ जाएगा, एक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा हमारे 1000 से, तो ये आता है बेटा मेरा 2.24 मिलीग्राम, किसमें आता है बेटा, 2.24 मिलीग्राम आता है, 2.24 milligram. Hence option number 4 is absolutely correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much. सारा खेल बेटा यहाँ पे बस हेनरी लॉ कांस्टेंट की यूनिट का था, उसको थोड़ा सा ध्यान देना था। I hope you understand the answer. Thank you so much.